हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था जो हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज में आता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बच्चों आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या बोलता है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसके अंदर ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कब करनी है? जब उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किन इक्वेशंस के एग्जिस्ट करते हैं? जो हमारी कोइंसिडेंट इक्वेशंस होती हैं। और कोइंसिडेंट इक्वेशंस के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम यहाँ से ये रेशो निकाल के इक्वल रखेंगे और फिर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आएगी। अब बच्चों इसके अंदर ऑलरेडी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, तो मैं इसको जब जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कराऊंगा तब स्मॉल ए और बी नहीं लूँगा। तो हम उसके प्लेस पे क्या रखेंगे? कैपिटल ए एंड बी रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज, ये आपको पूरा लिखना है। क्या आता है हमारे पास? 2x + 3y इज इक्वल टू 7। 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमारे पास बन जाता है -7। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 2 आती है हमारे पास a - bx + a + by इज इक्वल टू 3a + b - 2। इसको भी हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमारे पास आता है a + b × y माइनस 3a + b - 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम इन तीनों को शिफ्ट करते हैं उठा के। ये 3 हमारी एक टर्म की तरह आएगा, ठीक है। तो ये 3a यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आगे माइनस हो गया। ये पॉजिटिव है, ये ऐसे ही रखा है इसलिए गलत है। ये कैसा है? नेगेटिव है, तो यहाँ के ये भी चेंज होता। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा ब्रैकेट ही लगा लेते हैं। अब ये पूरी टर्म यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ आगे माइनस हो गई। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों इसको वैसे ही कंपेयर कराएंगे, हम कराते हैं। कंपेयरिंग इट विद, क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास? a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। अब हमने कैपिटल लिखे, कैपिटल A1 B1 C1 और कैपिटल A2 B2 C2। क्यों? क्योंकि हमारे पास a और b ऑलरेडी है, उन्हीं की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करा के बच्चों क्या मिलता है हमें? वी गेट कैपिटल A1 की वैल्यू आती है हमारे पास 2 आ जाती है, कैपिटल B1 आ जाता है 3 एंड कैपिटल C1 आ जाता है -7। ऐसे ही A2 आएगा सेकंड इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट a - b। B2 आएगा सेकंड इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट a + b और C2 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्या है वो? -3a + b - 2। ये आ गया बच्चों हमारे पास कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2, इतना आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें रेशो निकालते हैं। A1/A2 B1/B2 ये निकाल लेते हैं हम। ये आता है हमारे पास 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन जानते ही हो आप लोग। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये है बच्चों, इसके अंदर हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास A1 आता है 2, A2 आएगा a - b, B1 आता है हमारे पास 3
B2 आता है A प्लस बी। फिर ऐसे ही C1 आता है -7 और C2 आता है -3A प्लस B -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। अब बच्चों ये 3 टर्म आ गए मेरे पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फिर वही पहली 2 टर्म को लेंगे, फिर लास्ट 2 टर्म्स को ले लेते हैं। तो लिखें हम यहाँ टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, क्या बनता है 2/A माइनस बी इज इक्वल टू 3/A माइनस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 3A माइनस 3B। इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं सभी को। यह आ गया हमारे पास -A प्लस 5B इज इक्वल टू 0 या 5B इज इक्वल टू A। एक रिलेशन आ गया हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। A और B की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ हमने फर्स्ट 2 टर्म्स ली, फिर हम क्या करते हैं लास्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं। टेकिंग लास्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स क्या है 3/A प्लस बी इज इक्वल टू 7/3A प्लस B माइनस 2। यहाँ फिर बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 3A प्लस B माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू A प्लस B। फिर देखते हैं क्या बनता है। ये आता है हमारे पास 9A प्लस 3B माइनस 6। फिर यहाँ आता है 7A प्लस 7B। फिर हमारे पास बच्चों ये A की वैल्यू है 5B, पुट कर देते हैं इसके अंदर हम। तो A के प्लेस पे 5B रखते हैं, तो यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 3B माइनस 6, फिर 7 इंटू A इज 5B। फिर क्या आता है प्लस 7B। ये पुट किया बच्चों हमने, क्या 5B इज इक्वल टू A की वैल्यू हमने 5B पुट कर दी, पुट A इज इक्वल टू 5B। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 9 5 जा 45, B प्लस 3B माइनस 6 इज इक्वल टू 35B प्लस 7B। अब ये बन जाता है 48B माइनस 6 और ये बनता है 42B। अब B को हम यहाँ शिफ्ट करा देते हैं लेफ़्ट साइड में, कांस्टेंट टर्म हमारे पास राइट हैंड साइड में रखी रहती है। तो क्या बनता है हमारे पास, B आ जाता है 1। तो बच्चों B की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1। फिर B की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 3 के जैसे ही पुट करेंगे तो 5 इंटू B मीन्स 1, तो A कितना आ जाता है 5 आ जाता है। दस वैल्यू ऑफ A एंड B इज, A की वैल्यू आ गई 5 एंड B आ जाता है 1। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार फिर देखें क्या था, ये इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास पेयर में, ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। A और B की वैल्यू पूछता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर दिया हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, माइनस साइन करके यहाँ पे। ये आ गए हमारे पास 2 इक्वेशन, कंपेयर किया हमने A1 B1 A2 B2 C1 C2, सभी कुछ फाइंड आउट किया। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं
यहाँ देखेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो उसकी कंडीशन लगा दी है 1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। फिर इन सभी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। जैसे ही वैल्यू पुट की तो 3 टर्म आ गई। पहली 2 टर्म उठाई हमने, ए और बी में एक रिलेशन आ गया। फिर सेकंड और थर्ड टर्म उठाई हमने, तो वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर क्या किया, ए की वैल्यू निकाल रखी है 5b की फॉर्म में, पुट कर दी हमने, तो हमारे पास सॉल्व करके ए और बी का आंसर आ गया बच्चों। तो ये है बच्चों हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास इसका बी पार्ट आता है। बी पार्ट में क्या बोलता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कि के की वैल्यू निकालनी है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट आता है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। जो इक्वेशन है उनको लिखते हैं पहले, इसी का सेकंड पार्ट है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या इक्वेशन आती है हमारे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे क्या आता है, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये है बच्चों हमारे पास। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल देंगे, और जो वैल्यू आ जाएगी उसके लिए हम नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होती है हमारे पास, क्या कंडीशन है वो, उसके अंदर पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखें बच्चे क्या आता है इसके अंदर। फिर ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले। क्या बन जाती है ये, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ से आती है 2k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 वाई माइनस ऑफ 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं। फिर वैसे ही बच्चों कंपेयर कराते हैं, कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके क्या मिल जाता है हमें, a1 क्या आता है 3, b1 आता है 1 और c1 आता है -1। ऐसे ही a2 निकालते हैं 2k माइनस 1, b2 निकालते हैं k माइनस 1 और c2 निकालते हैं माइनस ऑफ 2k प्लस 1। अब इसके नो सॉल्यूशन है, फॉर नो सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस, कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। क्या कंडीशन आती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम। a1 हमारे पास 3 है, a2 हमारे पास 2k माइनस 1 है, b2 हमारे पास 1 है, b1 1 है, b2 k माइनस 1 है, c1 माइनस 1 है और c2 2k प्लस 1 है। तो माइनस से माइनस। यहाँ फिर बच्चों वही करेंगे हम, पहली 2 टर्म को लेंगे हम, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स। क्या आई हमारे पास, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे,
3 इंटू के माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 एंड 2k माइनस 1, k को शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बच्चों k की वैल्यू क्या आती है, 2 आ जाती है। ठीक है, k की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। फिर बच्चों हम अगर यहाँ से सेकंड और थर्ड टर्म को भी लेके चलते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो k के इक्वल नहीं होगी, जो k के इक्वल नहीं होगी। तो हम ऐसे ही यहाँ से भी देख सकते हैं। अगेन टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या आएगी, 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या आता है, k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 1। k को हम शिफ्ट करा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये माइनस k डज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स k डज नॉट इक्वल टू माइनस 2। अब वो आपको देखना है कि हमारे पास अगर यहाँ तो बाई चांस हमारे पास लीनियर इक्वेशन आई, मतलब k की एक ही वैल्यू आई बाई चांस। अगर k की 2 वैल्यू आ जाती, कौन कौन सी आती, 2 और माइनस 2 आती। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती कि वहाँ पे k की 2 वैल्यू होती, k और माइनस 2, तब हम इसको भी सोल्व करते, फिर दोनों के बेस पे बताते कि भाई माइनस 2 यहाँ पे वैल्यू नहीं आ सकती, तो कौन आ सकती है, 2 आ सकती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों ऐसे ही, दस वैल्यू ऑफ k इज़ 2। बिल्कुल सिंपल है ये। हमारे पास क्या था, ये पेयर दे रखा था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, कंपेयर करा दिया a1 a2 b1 b2 c1 c2, फाइंड आउट किया, कंडीशन के अंदर पुट किया, पहली 2 टर्म ली, ये वैल्यू आ गई, लास्ट 2 टर्म्स ली, ये आ गई। दोनों को देख के हमने कौन सी वैल्यू मिली, हमें 2 मिली, 2 रख दिया हमने। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक लीनियर पेयर है, उसको 2 मेथड से सोल्व करना है, एक है सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों पहला जो मेथड है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड, आप लोगों को करा रखा है, आपको आता है, उससे आप खुद करोगे। सेकंड जो बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे मैं कराता हूँ आपको। देखिए क्या है ये, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्या आता है हमारे पास, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और फिर आता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशंस है। हम इसको कौन से मेथड से करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड आपको अपने आप करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ हमारे पास क्या आएगा, x आएगा पहले, तो फिर क्या आएगा, y या माइनस y, हम दोनों रख सकते हैं, हम रखेंगे माइनस, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें x के लिए इनको छोड़ देते हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -4 से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -9 से होगी। 5 की मल्टीप्लाई -4 से, 2 की -9 से, ये आ गया। फिर बच्चों y की बात आई, y के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, 8 की मल्टीप्लाई -4 से होगी, और फिर 3 की मल्टीप्लाई -9 से होगी। ये है हमारे पास। देखिए फिर एक बार दोबारा, 8 की मल्टीप्लाई -4 से, 3 की -9 से, फिर 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 8 की मल्टीप्लाई तो होगी 2 से, और 3 की मल्टीप्लाई होगी 5 से। बस इसलिए सोल्व कर लो, आंसर आ जाता है। x हमारे पास क्या आता है बच्चों, यहाँ से -20 और ये 18 आ जाता है, माइनस y क्या आएगा, -32 और 27 प्लस, और 1 आता है 16 -15। इसको देखते हैं दोबारा, फिर क्या आ गया, -2 आ गया, ये
5 और -5 इज इक्वल टू 1/1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। फिर वही बच्चों फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेते हैं, तो x की वैल्यू आएगी टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो क्या बचता है हमारे पास y/-2 इज इक्वल टू 1। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर इसके बाद क्या लेते हैं हम, सेकंड एंड लास्ट टर्म लेते हैं, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। क्या आएगा हमारे पास y/5 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के y की वैल्यू आती है 5। तो यह है बच्चों क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है। फिर दस सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये है बच्चों, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अपने आप करना है।